कमलनाथ सरकार के पूर्व मंत्री और लाहौर से कांग्रेस के विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में बड़ा बयान दिया है। ये बयान ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान को लेकर दिया गया है। गोविंद सिंह ने कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ऊर्जावान व्यक्ति हैं, कम समय में मध्य प्रदेश और ग्वालियर को इतनी सारी फ्लाइट दे दी है। बीजेपी में अब एक सक्षम व्यक्ति आ गया है, इसलिए अब उन्हें मध्य प्रदेश की कमान दे देनी चाहिए। मैंने बीजेपी को सुझाव दिया है, करना है या नहीं ये बीजेपी जाने। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से पेट्रोल डीजल से टैक्स कम करने की बात को ज्योतिरादित्य सिंधिया की बहादुरी बताया है। क्या कुछ कहा गोविंद सिंह ने, आइए आपको सुनवाते हैं। सिंधिया जी ने उड्डयन मंत्री बनते के साथ ही ग्वालियर और प्रदेश में तमाम हवाई यात्रा बढ़ाई हैं और उड्डयन नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में अच्छा काम किया है। मुख्यमंत्री जी लगातार असफल हो रहे हैं, न बिजली है, न बेरोजगारी, महंगाई चरम सीमा पर बढ़ रही है। हम अनुरोध करना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी आप अगर इतने सक्षम नहीं हैं तो जो आपके पास एक सक्षम व्यक्ति आ चुका है, आपका नेता, उसको मध्य प्रदेश की बागडोर सुना। तो आपने सुना क्या कुछ कहना है पूर्व मंत्री गोविंद सिंह का। इन्होंने साफ तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की तारीफ की है। अब वाकई जिस हिसाब से तारीफ करते हुए नजर आए हैं गोविंद सिंह, अब इसमें सियासी बवाल भी मचेगा क्योंकि एकदम अलग अंदाज में नजर आए गोविंद सिंह। उन्होंने ये कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ऊर्जावान व्यक्ति हैं और जैसे ही वो केंद्रीय उड्डयन मंत्री बने हैं, ग्वालियर को और मध्य प्रदेश को कई विमानों की सौगात मिली है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पेट्रोल डीजल की जो कीमत है उसे कम करने की बात कही है अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, तो ये वाकई बहादुरी की बात है। और इसके साथ ही उन्होंने ये मांग भी उठाई है कि सिंधिया को मध्य प्रदेश की कमान सौंप देनी चाहिए। तो बीजेपी में अब एक सक्षम व्यक्ति आ गया है, ये कहना है गोविंद सिंह का ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के। इसके साथ ही उन्होंने ये मांग भी की है कि अब मध्य प्रदेश में कमान ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाथों में सौंप देनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ये मेरा सुझाव है, अब बीजेपी इसे माने या ना माने ये बीजेपी के ऊपर रहेगा। चलिए अब समझ लेते हैं कि आखिर ये जो बयान दिया गया है गोविंद सिंह की तरफ से उसके सियासी मायने क्या है। बीजेपी की तरफ से दीपक विजयवर्गीय जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो वहीं कांग्रेस का पक्ष रखेंगे स्वदेश शर्मा जी। आप दोनों का ही स्वागत है सर। दीपक जी, सबसे पहले मैं आपकी तरफ ही रुख करती हूँ कि गोविंद सिंह ने एक ऐसा बयान दिया है जो मतलब समझ से परे है। आप इसके क्या मायने निकालते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उनके इस बयान के ऊपर? सिंधिया को ऊर्जावान व्यक्ति बताया उन्होंने। गोविंद सिंह जी को मध्य प्रदेश के तमाम लोग जानते हैं और वो ऐसे बयान देने के लिए प्रख्यात हैं, इसका मतलब निकालना मुश्किल हो। सर आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। देखिए ऐसा है, गोविंद सिंह जी को सारे मध्य प्रदेश के लोग जानते हैं और वो ऐसे ही बयान देने के प्रख्यात हैं, जिसका कोई मतलब नहीं निकलता है, जिसको समझने में मुश्किल हो। ठीक है, सुदेशी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सुदेशी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, क्योंकि एक समय था जब आड़े हाथों लिया जा रहा था ज्योतिरादित्य सिंधिया को कि उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ करके बीजेपी का दामन थाम लिया, अब लेकिन इस तरह का बयान आना। माननीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी मध्य प्रदेश के 6वीं 7वीं बार के विधायक हैं, अजय अपराजय योद्धा हैं और उनको राजनीति की जो समझ है, मैं ये समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की किसी नेता में नहीं होगी। उनका एक एक लफ्ज बहुत सारगर्भित होता है। मसलन अभी आप देख लीजिए, कोरोना के दौरान 2 लाख लोगों की लगभग मौत हो गई मध्य प्रदेश में और लोग मुआवजे के लिए परेशान है। सरकार उनकी मौत के आंकड़ों को छुपा रही है। ऐसी स्थिति में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को केंद्रीय मंत्री बना दिया गया और उन्होंने कम से कम इतना तो किया है। भले ही ग्वालियर चंबल संभाग आज बाढ़ की चपेट में आने के बाद पन्नी के तंबू में रहने को मजबूर है। ये मैं रिकॉर्ड करूंगा, दोबारा कहूंगा इस बात को। ग्वालियर चंबल संभाग का व्यक्ति बाढ़ की चपेट में आने के बाद बेघर हो गया है, बेरोजगार हो गया है और पन्नी के तंबू में रहने को मजबूर है। ऐसे में सिंधिया जी अपनी पीठ थपथपाने के लिए फ्लाइटें देने का काम कर रहे हैं। अब इससे ज्यादा ऊर्जा क्या होगी कि लोग जब गैस, रसोई गैस खरीद नहीं पा रहे हैं, पेट्रोल डीजल डलवा नहीं पा रहे हैं, फ्लाइट का टिकट कहां से खरीदेंगे? बड़ा हास्यास्पद लगता है। और हम इसलिए और कहेंगे कि माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हैं, खजाने पर कब्जे बैठे हुए हैं, लेकिन उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि लोग पन्नी में रहने के लिए मजबूर है। जल्दी उनके मुआवजे दिए जाए, व्यवस्था की जाए, महंगाई कम की जाए, गैस के दाम कम
किए जाए। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बेट लग रहा है पूरे देश में, इस बात पे विचार नहीं करती सरकार। तो माननीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी का हर शब्द बड़ा सारगर्भित होता है। भारतीय जनता पार्टी भले ही अपनी पीठ थपथपा ले, लेकिन उनकी जो बात होती है, उनकी जो सोच होती है, बिल्कुल उसके हटके है, बिल्कुल उसके परे है। एक ऐसा तंज भी है कि जहां नकारा मुख्यमंत्री है, वहां एक व्यक्ति ऐसा है, उसके हाथ में जो है वो कर तो रहा है, इनके हाथ में तो सब कुछ है, पर ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, दीपक जी से पूछ लेते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे। दीपक जी, और मध्य प्रदेश की कमान सौंपने की भी बात कर रहे हैं गोविंद सिंह, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस की कमान किसके हाथ में रहे, पहले गोविंद सिंह यही तय कर लें। कांग्रेस पार्टी का पिछले 2 साल से अध्यक्ष नहीं है राष्ट्रीय स्तर पे, तो वो अपनी पार्टी की चिंता करें, और उसके बाद मैं समझता हूं कि अपने जो उनके विधायक दल को चिंता करना चाहिए वो करें। कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष और विधायक दल का नेता एक ही बना हुआ है, जो कांग्रेस में भी कोई परंपरा नहीं रही है। तो अपनी पार्टी की चिंता कर लें, राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मिल लें और अपनी चिंता जता दें, यही उनके लिए बहुत होगा, बजाय इसके कि अमेरिका को सलाह दें और इंग्लैंड को सलाह दें और दूसरी पार्टियों को सलाह दें। ठीक है सुदेश जी, जाते जाते आपसे एक सवाल, ये वाकई तारीफ थी या कटाक्ष था? देखिए, ये समझ लीजिए, साफ साफ सी बात है, बिल्कुल स्पष्ट सी बात है। जहां मध्य प्रदेश त्राईमाम कर रहा है, ग्वालियर चंबल संभाग बाढ़ की चपेट में आ गया है, पन्नी के तंबू में रहने के लिए लोग मजबूर हैं, और ये जनता के साथ मजाक उड़ा रहे हैं। उनको फ्लाइट दे करके ये दिखाना चाहते हैं कि हम इतनी सारी फ्लाइटें देके आपको उड़ने का काम कर रहे हैं। जो व्यक्ति हवाई चप्पल नहीं पहन पा रहे हैं, उनसे कह रहे हैं हवाई जहाज की यात्रा कीजिए। अरे गैस सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे, डीजल पेट्रोल आसमान छू रहा है। अगर सरसों के तेल की बात करें तो 200 के पार है। युवा बेरोजगार पकौड़े तलने पर मजबूर है, पर वो पकौड़े भी नहीं तल सकते, क्योंकि कीमतें इतनी ज्यादा तेल की बढ़ चुकी हैं कि वो तेल खरीदना भी मुश्किल है। अब ऐसे में फ्लाइटों की बात मजाक नहीं तो क्या होगा। जी, शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। यह बयान ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान को लेकर दिया है। गोविंद सिंह ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ऊर्जावान व्यक्ति हैं, कम समय में मध्य प्रदेश और ग्वालियर को इतनी फ्लाइट दे दी है। बीजेपी में अब एक सक्षम व्यक्ति आ गया है, इसलिए अब उन्हें मध्य प्रदेश की कमान दे देनी चाहिए। मैंने बीजेपी को सुझाव दिया है, करना है या नहीं ये बीजेपी जाने। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से पेट्रोल डीजल से टैक्स कम करने की बात को ज्योतिरादित्य सिंधिया की बहादुरी करार दिया। सिंधिया जी ने उड्डयन मंत्री बनते के साथ ही ग्वालियर और प्रदेश में तमाम हवाई यात्रा बढ़ाई हैं और उड्डयन नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में अच्छा काम किया है। मुख्यमंत्री जी लगातार असफल हो रहे हैं, न बिजली है, न बेरोजगारी, महंगाई चरम सीमा पर बढ़ रही है। हम अनुरोध करना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी, आप अगर इतने सक्षम नहीं हैं तो जो आपके पास एक सक्षम व्यक्ति आ चुका है, आपका नेता, उसको मध्य प्रदेश की बागडोर